देखिए, अनीति, अत्याचार, अधर्म का आसरा लेने वाला चाहे कितना हो सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसका पतन निश्चित हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान करिएगा, ये जो भगवान के आश्रय रहने वाले लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, घर वाले इनको बोझ समझते हैं। बोलो सही कहा था कि गलती हो? भगवान के आश्रय रहने वालों को, भजन करने वालों को घर वाले बोझा समझते हैं, निकम्मा समझते हैं। बोलो सही कि ना? खाली दिन भर राम राम कैला से होता। देखिए प्रमाण, देखिए किसने बुलाया है इनको? आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो भगवान के सहारे रहने वाले को लोग निकम्मा समझते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, सत्य यही है कि भगवान का चाहने वाला जब तक आपके साथ है, आपकी खैरियत है। जिस क्षण भगवान का चाहने वाला घर का त्याग करता है, घर का सर्वनाश उसी दिन चालू हो जाता है। जब तक विभीषण जी लंका में थे ना, लंका का एक बाल बांका नहीं है। पूरी लंका भले जल गई, लेकिन एक भी निश्चय मरे। लेकिन जिस दिन लंका से बेइज्जत करके रावण ने निकाला ना, लंका के राक्षसों का विकेट गिरना उसी दिन से चालू हो गया। बोलो सही की गलती हो? सही की गलती? अच्छा, द्वापर में आ जाओ। विदुर जी थे धृतराष्ट्र के यहाँ। जब तक विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ थे, तब तक एको कौरव मरे नहीं। मरे, लेकिन जब दुर्योधन ने अपमानित कर दिया विदुर जी को धृतराष्ट्र के सामने, और विदुर जी ने समझाया कि आप राजा हैं, धर्म का, सत्य का, न्याय का, तप का आसरा लीजिए, सही बोलिए। मौन रहे और दुर्योधन ने अपमानित करके निकाल दिया। और जो ही विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया, उसी दिन से कौरवों का भी सर्वनाश होना चालू हो गया। बोलो सही की गलती? अच्छे लोग कुछ करते नहीं दिखते, पर सत्य यही है कि उन्हीं की बदौलत सब कुछ होता है। क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भटे, नदी न संचय परमार्थ के कारण साधु धरा। सच्चिदानंद भगवान जब से बेइज्जत करके रावण निकाला था, हनुमान जी की बताने पर राम जी की शरणागति विभीषण जी ने स्वीकार कर लिया था। एक एक योद्धा जब इधर मरते गए, रावण का मनोबल डाउन होता गया। विभीषण जी एक एक योद्धाओं के बारे में भगवान को बताते, प्रभु ये बहुत बलशाली है, इसके पास ये ताकत है, इसके पास ये ताकत है। लेकिन कोई भी वीर सत्य के सामने टिकता नहीं, क्योंकि सत्य की नाव खेवैया सतगुरु भव सागर तर जाए। सत्य की नाव खेवैया सतगुरु भव सागर तर जाए। सारे जितने महाबली थे सब आके धर्मशाई होते गए। अंत में रावण का सबसे लाडला और सबसे सामर्थ्यवान बेटा मेघनाद, उसको रावण ने कहा, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो पतिव्रता थी। उसको रात में आज अपशकुन दिख रहा है, कह रही है कि देखिए आज से पहले जब भी आप लड़ाई पर जाते थे तो हमारे मन में भय नहीं उत्पन्न होता था, लेकिन आज हमारा हृदय लड़ाई का नाम सुन के ही कांप रहा है। आप अपने पिताजी को समझाइए ना, वो गलत मार्ग पर है। दूसरे की पत्नी को छीनना कौन सा अच्छा काम है? मेघनाद ने पत्नी को फटकारा, कहा कि हम पिता को नहीं समझा सकते। पुत्र का कर्तव्य पिता को समझाना नहीं, पिता की आज्ञा का पालन करना होता। दुनिया मुझे चाहे जो कहे, दुनिया की नज़र में मुझे अच्छा बुरा बनने से कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे अपनी
पिता की इच्छा पूरी करनी है, उसके लिए मेघनाथ को एक बार नहीं 1000 बार मरना पड़े तो मरने को तैयार है। पिता की अनुमति लेकर के आज मेघनाथ चला और इधर मुकाबला करने के लिए लक्ष्मण भैया चले। इंद्रजीत चला जो जितने भाई मर गए थे तो बंधु निधन सुन उपजा क्रोध। मायावी था, छद्म रूप से कभी यहाँ दिखता कभी वहाँ दिखता। अंत में छुप करके उसने एक मूर्छा बाण मार ही तो दिया। लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। शाम को कोलाहल मच गया रामादल में। बंदरों ने टांग करके लक्ष्मण भैया को राम जी के पास लाया। रघुनाथ जी लक्ष्मण को देख करके अधीर हो गए। हाँ भैया लक्ष्मण, वनवास तो हमको मिला था, तुम हमारे साथ हमारा कष्ट बांटने चले आए थे और हमारे जैसा कौन अधम होगा जो हम आज तक तुमको सुख नहीं दे पाए। अपने साथ लेके लाए तो जरूर जंगल में, लेकिन हम रात को सोते थे, तुम पहरेदारी करते थे। वनवास तो हमको हुआ था, हमारे साथ तो रूखा सूखा तुमको खाना पड़ा। कष्ट हमको मिला था, लेकिन हमारे हिस्से का भी कष्ट तुमने अपने सिर पर लिया। और आज देखो ना भैया, हम तो सही सलामत हैं, हम अयोध्या कैसे जाएंगे? सुमित्रा मैया को क्या मुँह दिखाएंगे? जय हो कौन अवध लाई, नाग हे प्रिय बंधु गवाई। गुप्तचरों से विभीषण जी ने कहा कि देखिए लंका में एक वैद्य जी हैं, उनका नाम है सुखेन वैद्य। वो बड़े पुराने वैद्य हैं, लेकिन लंका में उनकी डॉक्टरी चलती नहीं है। काहे नहीं चलती? वहाँ सब दिल के पागल नहीं, दिमाग के पागल हैं, दिमागी पागल है, मनोरोगी है। और मनोरोगी का इलाज दवा थोड़े ना करेगी। सारे पागल तो हैं, भाव रोग सबको लगा है, लेकिन अपने आप को पागल कोई मानता ही नहीं। सब मिलकर वैद्य जी को पागल कहते हैं, इसलिए उनकी दुकानदारी वहाँ चलती नहीं। तो भगवान ने भी सोचा कि चला केहू दुकान नहीं चलाओ तो कर दुकान हम चलाई। तो सुखेन वैद्य को हनुमान जी को लाने के लिए भेजा। हनुमान जी गए, घर सहित उठा लाए। सुखेन वैद्य कहे प्रभु जी सुबह होने से पहले भिजवा दीजिएगा, नहीं तो अगर पता चल गया तो लंका में रहना मुश्किल हो जाएगा। कहे भैया सुबह की बात बाद में करना, पहले लक्ष्मण का प्राण कैसे बचे इसका उपाय। सुखेन वैद्य ने कहा कि देखिए हिमालय में एक बूटी मिलती है जिसका नाम है संजीवनी बूटी। आप अगर सूर्योदय होने से पहले उसको ला देंगे और उस औषधि का सेवन अगर लक्ष्मण कर लेंगे तो इनकी मूर्छा खत्म हो जाएगी। और अगर सूर्योदय हो गया तो फिर लक्ष्मण को बचाना मुश्किल हो जाएगा। औषधि की पहचान हनुमान जी को बताई गई। हनुमान जी भगवान के चरणों का आसरा लेके हुए और पहुंच गए। लेकिन वहाँ चारों तरफ इधर देखें, जो लक्षण बताए थे वैसा ही सब कुछ दिख रहा है। देखा शैल नयो सधी चीना, देखा शैल नयो सधी चीना, पर्वत उठा लाए जिसमें लक्षण मिलते थे। अब हनुमान जी लेके पर्वत उड़ ही रहे थे, बीच में अयोध्या पड़ गई। दूतों से समाचार मिला भरत जी को कि कोई असुर लग रहा है, अयोध्या को तबाह करने के लिए एक विशाल शिलाखंड लेके जा रहा है।
भरत जी ने भगवान के चरणों का आसरा लेके दूर का बाण मारा। दो भक्तों का मिलन हो इसलिए हनुमान जी भी मूर्छित हुए। और जो गिराने वाला है वही पर्वत को तानने वाला भी है। दूर के बाण लगने से हनुमान जी तो नीचे आए, लेकिन पर्वत उस बाण पर ही टंगा रह गया। अब नीचे भरत भैया जब राम जी के मुंह से हनुमान जी के मुंह से राम राम सुन के विचलित हो गए। कहा हम कितने बड़े अभागे हैं, हर बार कलंक हम ही को लगता है। प्रार्थना किया राघव जी के चरणों में, हनुमान जी की मूर्छा छूटी। तब हनुमान जी के द्वारा राघव जी की पूरी स्थिति की जानकारी हुई। सभी लोग निराश हो गए। भरत जी ने कहा आप हमारे बाण पर बैठिए, हम तुरंत आपको पहुंचा देते हैं। उसी समय उर्मिला आ गई। लक्ष्मण की पत्नी सुमित्रा जी सुनकर के विलाप करने लगी। क्या लक्ष्मण को मूर्छा लग गई है, शक्ति बाण लग गया है? उर्मिला ने कहा माँ ये तुम क्या कहती हो? कैसे सोच लिया कि उर्मिला के पति को कोई बाण छू सकती है? आपने ये कैसे मन में विचार कर लिया? देखो मैया, हमारे हाथों की चूड़ियां कितनी चमक रही है, हमारे मांग का सिंदूर, इसकी लाली कितनी छाई हुई है माँ, इसका रंग क्या फीका पड़ा है क्या माँ? आपने कैसे सोच लिया? सुमित्रा जी ने कहा कोई बात नहीं है बहू, तुम्हारा विश्वास अटल है, लेकिन हनुमान अभी हमारा एक पुत्र राम के लिए अपने आप को न्योछावर किया है, हमारे दूसरे पुत्र को भी ले जाओ। और इस सुमित्रा के पास अगर 1000 पुत्र होते तो हम अपने राम के लिए 1000 पुत्रों को भी हनुमान जी ने समझाया माँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब प्रभु की लीला है, वरना सब कुछ करने के लिए भगवान अकेले ही सक्षम है। सबको प्रणाम करके माताओं का आशीर्वाद लेकर संतुष्ट करके हनुमान जी तुरंत निकले। देखा सहसा कभी उठाई देखा शैल नयो सधी कीना, सहसा उठाई का पीना, भगवान का नाम लेके तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे, शिविर में जहां लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। और पहुंचते ही सब हनुमान जी को देख करके हर्षित हो गए। तो तुरंत लक्ष्मण लक्ष्मण अब भगवान के दल में खुशियां छा गई। लक्ष्मण जी की मूर्छा खत्म हो गई। लक्ष्मण जी की मूर्छा छटते ही लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे आशीर्वाद दो, आपके चरणों की सौगंध आज युद्ध के मैदान में लक्ष्मण त्राहि त्राहि मचा देगा।
और मेघनाद को अपनी मृत्यु नजदीक देखने लगी। अपनी कुल देवी की पूजा करने गया था। विभीषण